जय माँ काली। आज हम ये देखेंगे जिनका बर्थडे अक्टूबर मंथ में आता है उनके लिए 2025 क्या लेके आ रहा है और क्या ब्लेसिंग आ रही है उनके लिए, उनके साथ क्या होने वाला है पॉजिटिव। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। तो जिनका बर्थडे अक्टूबर मंथ में आता है, पहले हम उनके लिए लव रीडिंग करेंगे, फिर हेल्थ से रिलेटेड रीडिंग करेंगे, फिर मनी से रिलेटेड रीडिंग करेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो देखते हैं। अगर आप आपके पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो देखते हो आपके पार्टनर के नेम लेटर्स क्या हो सकते हैं और बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं R P E S T H I G O W E A M C and I D। तो ये आपके पार्टनर के नेम के लेटर्स हो सकते हैं। और बर्थ मंथ देखते हैं आपके पार्टनर के बर्थ मंथ क्या नज़र आ रहे हैं। मार्च, जून, फरवरी, मई, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, जनवरी, जुलाई एंड दिसंबर। तो ये आपके पार्टनर के बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब देखते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग क्या आ रही है और आपके रिलेशन में क्या प्रॉब्लम चल रही थी और कब तक ठीक होगा। अगर आप या आपके आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे तो उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो रही है, या फिर आपने सोचा था कि आप आपके पार्टनर से मूव ऑन कर लो, या फिर उन्होंने सोचा था कि वो आपसे मूव ऑन कर लेगी, बट आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो और वो अब भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते, आपको मिस करते। दिन रात आपके पार्टनर आपको मिस करते, आपके बारे में सोचते। रात दिन उनको नींद नहीं आती, बस वो सिर्फ आपके ही ख्यालों में खोए रहते। तो आपका रिलेशन में जो दूरियां आई है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के कारण, क्योंकि आप दोनों शायद फेस टू फेस एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, या फिर आप लोगों को कन्वर्सेशन नहीं होता था, या बातें नहीं होती थी, या एक दूसरे को आप दोनों टाइम नहीं दे पाते थे। इस वजह से आप दोनों के बीच में कई बार ऐसी बातें हो जाती थी जिस वजह से आपको भी हर्ट होता था और आपके पार्टनर को भी हर्ट होता था। आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा खटास आ गई, मतलब आपके रिश्ते में इतनी दरारें आ गई कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के झगड़े का या फिर आप लोगों की दूरियां का फ़ायदा उठा के आप लोगों का रिलेशन को स्पॉइल करने की कोशिश की और आप लोगों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगे और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस वजह से ना आप उन्हें समझ पाए ना वो आपको समझ पाए। और आप दोनों के बीच में भी मे बी अप्रैल से या फिर 8 to 10 मंथ से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या बात नहीं हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। तो आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट बहुत जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है, मे बी 6 वीक या 3 वीक या 9 वीक के अंदर में, या जनवरी टू फरवरी, या फिर कुछ लोगों का अपने पार्टनर से मार्च टू अप्रैल के बीच में भी कांटेक्ट हो सकता है। और मे बी आपके पार्टनर आपको शादी के लिए कमिटमेंट देना चाहते थे या देना चाहते, तो वो बहुत जल्दी आपको शादी के लिए कमिटमेंट देने वाले हैं। और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा था कि ये रिलेशन कभी हील होगा या नहीं। डर था आपके पार्टनर किसी और को चूज़ तो नहीं कर लेंगे, आपको छोड़ तो नहीं देंगे, तो यही डर आज भी आपको सता रहा है। तो आपके लिए एज अ बिग यस कि आपके पार्टनर आपके बगैर नहीं रह सकते एंड ये बहुत जल्दी आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपसे ही शादी करना चाहते हैं ये, और वो आपकी जगह किसी और को देना नहीं चाहते, वो आपसे ही शादी करके फ्यूचर में भी आप लोगों की शादी 2025 में हो सकती है 3 to 5 6 मंथ के अंदर में, या जुलाई टू अगस्त के पहले, या जुलाई टू अगस्त, या फिर कुछ लोगों की अप्रैल, जून एंड जुलाई मंथ में हो सकती है, कुछ लोगों की
और नवंबर टू दिसंबर में, या कुछ लोगों की जून मंथ में भी मैरिज होना पॉसिबल है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने आज से ही वो शादी करेंगे। तो जिनका बर्थडे अक्टूबर मंथ में आता है तो उनके लिए इज़ अ बिग यस कि यस आपके पार्टनर सब आपके ही है। अब हम ये देखते हैं जिनका बर्थडे अक्टूबर मंथ में आता है उनका हेल्थ इशू के बारे, उनका हेल्थ इशू कब तक के ठीक होगा। तो कुछ लोगों को मे बी मार्च, अप्रैल या फिर अगस्त मंथ से हेल्थ इशू चला आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। तो आप लोगों का हेल्थ इशू में बी मई या मार्च या मई में ठीक हो जाएंगे, या फिर कुछ लोगों को तो बहुत टाइम से हेल्थ इशू हो रहा है तो उनका हेल्थ इशू में भी 5 to 3 days या 3 वीक 5 वीक के अंदर में ठीक हो सकता है। और आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से भी आपको हेल्थ इशू हो रहा था तो वो भी आपका ठीक होने वाला है। जनवरी टू फरवरी मंथ में भी कुछ लोगों का हेल्थ इशू ठीक होते हुए नज़र आ रहा है, एंड कुछ लोगों को मार्च टू अप्रैल में हेल्थ इशू ठीक होगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते इस वजह से भी हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। अब हम ये देखते हैं कि जिनके लाइफ में मनी इशू चल रहा है या जॉब से रिलेटेड आप लोग परेशान हैं तो क्या आने वाला है। तो अगर आप जॉब के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हो या आपकी जॉब नहीं लग रही है या गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो और काफ़ी एफर्ट डाल रहे हो और इंटरव्यू वगैरह भी देने के बाद भी आपकी जॉब नहीं लगी है, तो कुछ लोगों की जॉब मैक्सिमम 3 to 5 मंथ्स के अंदर में लग सकती है, या कुछ लोगों की जॉब 8 to 9 वीक या जनवरी, मई, मार्च, अप्रैल में लगने के पॉजिटिव चांसेस नज़र आ रहे हैं। मगर हो सकता है कि कुछ लोगों की जॉब आपके सिटी के बाहर लग सकती है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब सिटी के बाहर लग सकती है ऐसा नज़र आ रहा है। और जो मनी से रिलेटेड या बिज़नेस करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है या बिज़नेस डाउन चल रहा आप लोगों का, तो आप लोगों का बिज़नेस में सक्सेस मिल सकती है, मगर इस चीज़ों में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। मे बी 3 मंथ्स या 3 to 6 मंथ में आपकी ग्रोथ हो सकती है आपके बिज़नेस में, अगर अप डाउन चल रहे हैं आपके बिज़नेस में, या फिर आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो और आपका काम रुक गया, या फिर आपके बिज़नेस में सक्सेस नहीं मिल रही है या ग्रो नहीं हो रहा है, तो कुछ लोगों को अप्रैल मंथ या मार्च टू जुलाई के बीच में आपके बिज़नेस में ग्रो हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी जिनका बर्थडे अक्टूबर मंथ में आता है। तो हम अब नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे कि आप लोगों के लिए क्या आने वाला है।